मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। बीजेपी पर भी, साथ ही मालवीय पर भी कई आरोप भी लगाए हैं। दूसरी तरफ पाली में आज मुख्यमंत्री जो है मौजूद हैं और कार्यक्रम में यहां पर शिरकत कर रहे हैं। वहां से अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। विश्वेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर आत्मानंद पुरी जी महाराज, पूज्य तुलसाराम जी महाराज आसोत्रा, पूज्य अवतारपुरी जी महाराज एवं सभी संत, महामंडलेश्वर महात्मा, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक, जिन्होंने राजस्थान के अंदर भी विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत लंबे समय तक काम किया है, ऐसे में सम्माननीय भाई साहब दुर्गादास जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक सम्मानित योगेश्वर गर्ग साहब, हमारी कैबिनेट में मंत्री मेरे साथी भाई जोराराम जी कुमावत साहब, अविनाश जी गहलोत साहब, श्री लक्ष्यराज जी मेवाड़ साहब, स्वामी अवतारपुरी जी, नारायण सिंह जी, माणकला पूर्व सांसद राज्यसभा, हमारे सम्माननीय विधायक बालक मुकुंदाचार्य जी, हमारे अभी तो राज्यसभा के सांसद बने सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे विधायक केसाराम चौधरी जी, हमारे विधायक अर्जुन लाल गर्ग जी, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व IPS IGDD बंजारा साहब, इस कार्यक्रम में आए सभी संत महंत और जिनका इस मंदिर में योगदान रहा, ऐसे सभी ट्रस्टार्थी, इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सर्वप्रथम मैं इस दिव्य ओम आश्रम में विराजे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि इतनी दिव्यता के साथ भोले भगवान हमारे इस मंदिर में विराजे हैं। मैं ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज गुरुदेव एवं ओम श्री अलगपुरी जी, सिद्धपीठ परंपरा के संत परम महासिद्ध अवतार श्री अलगपुरी जी महाराज, परम योगेश्वर शिव स्वरूप देवपुरी जी महाराज, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण जी महाप्रभु जी, हिंदू धर्म सदगुरु श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज, श्री पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी महाराज, स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी ईश्वरीय
विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म आध्यात्म का केंद्र रहा है। इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है, जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य इस मंदिर के अंदर है। यह मंदिर पृथ्वी पर ऋषि निर्मित 8 आश्चर्यों में से एकमात्र ओमकार मंदिर है। भारत के अमृत काल में अद्वितीय अद्भुत ओम आश्रम का भव्य उद्घाटन स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर होने का साक्षी और गौरव का विषय है। आश्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग, नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापित कला मनोहारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह समय देश के साथ ही हमारी आस्था और संस्कृति का भी अमृत काल है। यह सनातन धर्म का उदय काल। प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश का वातावरण कि अयोध्या में रामलला आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महाकाल लोक हो या 2013 के बाद आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम किया हो। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने का वो सुगम रास्ता और ऐसा रास्ता कि वो विभिन्न परिस्थितियों में भी वो रास्ता चलता रहे, ये काम हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा उज्जैन का महालोकपाल कितना भव्य बनाया गया है। हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा था, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट कर दिया था, हमारे उन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने का काम किया था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक चिन्हों की विरासतों को पुनर्स्थापन करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे धार्मिक केंद्र, हमारा पुनर्स्थापना तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ दुनिया में हमें सर्किट बना करके धार्मिक पर्यटन का भी हम विकास कर रहे हैं। जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर धार्मिक पर्यटक हैं, ऐसे स्थान हैं, हम उनको सर्किट से जोड़ करके उसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारी सरकार ने धार्मिक सर्किट बनाने का काम किया है।
और उसके लिए हमने, चाहे हमारा बेड़ेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी माँ हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण्य हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं, जो जीर्णोद्धार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछड़ी में भगवान कृष्ण के गिरिराज जी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमने महाराणा प्रताप जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के, उनकी जन्मस्थली से लेकर के, चित्तौड़ दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारा राजस्थान, जब पानी के लिए हमें परेशानी होती थी, हमारे 2 महीने की सरकार ने लंबित पड़ी हमारी 30-40 साल पुरानी हमारी जो मांग थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आप राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो आपको हमने वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और उसी वायदा पूरा करने में आपने देखा होगा कि हमने पूर्वी राजस्थान की ERCP योजना, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोग उसको इधर से उधर ले जा रहे थे, उस पर राजनीति कर रहे थे, हमने 1 महीने के अंदर उस इतनी बड़ी योजना को लेकर के आए। पहले उस योजना को 37,000 करोड़ रुपए की योजना थी, अब वो 45,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 13 जिलों में पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को भी सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा। हमने उसका काम प्रारंभ कर दिया है, हमने उसका अधिकारी उसमें हमने लगा दिए हैं, जमीन एक्वायर करने का काम प्रारंभ हो गया है और जल्दी हम 5 साल के अंदर उस योजना को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। अभी आपने देखा होगा, परसों 17 फरवरी को हमने जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। यमुना का समझौता था, ताजे वाले हथनी कुंड से, कभी हरियाणा उसको पानी देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तुरंत ही माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और मित्रों 17 तारीख को उसका भी DPR बनाने के लिए थे, उसके लिए भी हमारा तैयार के लिए उस पर सहमति बन गई। हमारे दोनों तरफ के अधिकारियों ने सहमति बना दी, दिल्ली के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमने ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपसे जो हमने वायदा किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बढ़ाएंगे, हमने 1,000 रुपए मिलती थी, पहले चरण में हमने 1,150 रुपए यानी कि 150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है।